माँ की ममता अनमोल है, दिल छू लेने वाली कहानी। मोतीपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं हुआ था, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हुआ था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़ा बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में होमा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। होमा का पति बहुत मेहनती था। वो होमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा आफत आ जाए। होमा के जीवन में ऐसी घटना घटी, उसी घटना ने होमा के पति को होमा से छीन लिया। होमा को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय होमा के। इसलिए कैसे भी करके होमा ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चे को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए होमा को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए होमा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन होमा को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन होमा काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना होमा के लिए कठिन हो गया। होमा बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने होमा को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चे को भूखे मरते देखकर वो लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चे को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चे को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वो बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चे को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती है। होमा को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में होमा को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो जाती है, काम पर जाती है। वह सोचती अपने बच्चे को काफी समय से अच्छा नहीं खिलाया, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वो साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में होमा ने देखा उनके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से होमा एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर होमा चैन की सांस लेती है। उसी समय होमा को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस होमा ले लेती है। यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।